सियासत जो उनके परिवार के अंदर अगर देखें तो खासकर दो युवा चेहरे, एक उनके भतीजे उत्कर्ष चौधरी और फिर दूसरे उनके सुपुत्र देवेंद्र चौधरी। अब देखना ये होगा कि आखिर इस सारी दौड़ में भारी कौन पड़ता है, भतीजा, बेटा या शुभचिंतक। उत्कर्ष चौधरी ने अपना दम दिखा करके, यानी कि जिस अंदाज में भीड़ इकट्ठी की थी, जिस अंदाज में उत्कर्ष चौधरी को उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों ने जन्मदिन की बधाई दी थी, वो कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर जी के माथे पर चिंता की लकीरें ये ला देंगी कि आखिर किस तरफ देखें। उस टीम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तो दीपक मंगला है, पलवल के पूर्व विधायक, और जो दम भरते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर का साथ उनके साथ में है। जो दूसरे उनके युवा चेहरे हैं वो राजीव कत्याल हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूँ एक ऐसी सियासत की जो लगातार कहीं ना कहीं सियासत में सियासत कर दिया करती है। दरअसल राजनेताओं के सामने कई बार पेशोपेश की स्थिति आ जाती है, इस तरफ देखें या उधर देखें। बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में, यानी कि एक रोज़ पूर्व 20 जुलाई को हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण जिला है और बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा भी है, पलवल, और यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन हुआ। शक्ति प्रदर्शन किया था उत्कर्ष चौधरी ने। हालांकि हुआ करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन कई आयोजन ऐसे होते हैं जो दूर तक का संदेश छोड़ जाते हैं, और ऐसे आयोजन कई बार बड़े नेताओं को पेशोपेश में भी डाल देते हैं। कई बार ऐसे आयोजन राजनीति के अंदर मील का पत्थर भी साबित होते हैं। सबसे पहले बात आपसे कर लें कि आखिर पेशोपेश की स्थिति क्या हो सकती है, मील का पत्थर कौन सा बन सकता है, और सियासत के अंदर नई सियासत कौन सी हो सकती है। अगर बात पहले उत्कर्ष चौधरी की कर लें तो उत्कर्ष चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के भतीजे हैं। कृष्णपाल गुर्जर हैट्रिक सांसद हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार के वजीर हैं, हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना दम रखते हैं और देश के अंदर गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, यानी कि सारी क्वालिटी है। अब अगर कृष्णपाल गुर्जर जी की बात करें तो हर क्षेत्र के अंदर उनके समर्थक, शुभचिंतक या टीम कृष्णपाल गुर्जर भी है। फरीदाबाद के सांसद हैं कृष्णपाल जी, फरीदाबाद और पलवल दोनों जिले उन्हीं के पास आते हैं। खाली यही नहीं, इसके अलावा और जिलों में भी उनका जो है आधिपत्य स्थापित है। बात अगर फरीदाबाद पलवल की कर लें तो फिर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में जो 9 विधानसभा हैं, क्योंकि बात पलवल की होगी और फरीदाबाद की भी करेंगे, इन 9 विधानसभाओं में से पलवल विधानसभा सीट ऐसी है कि जिस पर नज़र उत्कर्ष चौधरी की भी है। इधर अगर देखें तो पलवल के अंदर टीम कृष्णपाल गुर्जर के अंदर भी कई नेता हैं। वो तमाम नेता जो दम भरते हैं कि उन पर वरद हस्त कृष्णपाल गुर्जर का है। जब चुनना होगा भतीजा या समर्थक तो फिर नेता के सामने स्थिति पेशोपेश की बनी जाती है। और अगर दम दिखाने की बात करें तो फिर उत्कर्ष चौधरी ने अपना दम दिखा करके, यानी कि जिस अंदाज में भीड़ इकट्ठी की थी, जिस अंदाज में उत्कर्ष चौधरी को उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों ने जन्मदिन की बधाई दी थी, वो कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर जी के माथे पर चिंता की लकीरें ये ला देंगी कि आखिर किस तरफ देखें, समर्थकों को समझाएं और या फिर भतीजे की तरफ हाथ बढ़ाएं। दरअसल पलवल विधानसभा सीट पर जो कृष्णपाल गुर्जर जी की टीम के मेंबर हैं, जिन पर दारोमदार रहता है, क्योंकि जनवरी के महीने के अंदर ही रैली हुई थी, पलवल में ही रैली हुई थी, और उस रैली ने पूरे हरियाणा के अंदर एक संदेश दिया था। कृष्णपाल गुर्जर के टीम थी, जो उनके समर्थक थे, खासकर पलवल विधानसभा के, उन पर पूरा दारोमदार था। उस टीम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तो दीपक मंगला है, पलवल के पूर्व विधायक, और जो दम भरते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर का साथ उनके साथ में है। भले ही और नेताओं का भी होगा, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स के अंदर तो कृष्णपाल गुर्जर ही उनके खैरख्वाह हैं। अब अगर अगली बात कर लें तो इसी पलवल विधानसभा के अंदर ही जो दूसरे उनके युवा चेहरे हैं वो राजीव कत्याल हैं। तीसरी बात करें तो फिर महेंद्र भड़ाना का नाम आएगा। चौथी बात करें तो सतबीर पटेल चलेंगे। पांचवी बात करें तो फिर एक के बाद एक संजय गुर्जर का नाम भी नहीं भूला जाएगा। तमाम सियासी जो लोग हैं, जो कृष्णपाल गुर्जर जी के बूते अपनी सियासत करते हैं, उन सब का नाम आता है। अब अगर उत्कर्ष चौधरी यहाँ पर दम भरेंगे, ताल ठोक रहे हैं, तो फिर पेशोपेश की स्थिति तो कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए ही आएगी। दरअसल ऐसे मौके पर
ये भी नहीं भूला जाएगा कि क्योंकि परिसीमन भी नज़दीक है, परिसीमन की आहट भी है। संसद का सत्र हालांकि चल नहीं पा रहा, आज दिल्ली के अंदर पूरा बवाल है, अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे। लेकिन बात आ जाएगी कि अगर परिसीमन का बिल पास हो जाएगा तो फिर उस स्थिति में तो रास्ता बचेगा, परंतु अगर हालात यही रहे जैसी आज हैं तो फिर पलवल विधानसभा में चयन किसका करें, ये चुनौती कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए बड़ी होगी। और चुनौती यही नहीं होगी, चुनौती फिर ये फरीदाबाद भी जाएगी। दरअसल कृष्णपाल गुर्जर जी की अगर सियासत जो उनके परिवार के अंदर अगर देखें तो खासकर दो युवा चेहरे, एक उनके भतीजे उत्कर्ष चौधरी और फिर दूसरे उनके सुपुत्र देवेंद्र चौधरी। उत्कर्ष चौधरी छात्र राजनीति से सियासत के अंदर हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर वो पदाधिकारी रहे हैं बड़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं छात्र संघ के, यानी कि छात्र राजनीति से शुरू करके और अब युवा राजनीति फलसफा है उनका। और इधर देवेंद्र चौधरी की बात करें तो फिर देवेंद्र चौधरी भी सियासत के अंदर अपना पैर पैतरा तो आजमाते रहे हैं, नगर निगम के पार्षद रहे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं और 2014 से ही नज़र है देवेंद्र चौधरी की भी। इधर उत्कर्ष चौधरी नज़र पलवल पर रखते हैं तो वहाँ देवेंद्र चौधरी की नज़र तिगांव पर है। उत्कर्ष चौधरी सोचते हैं कि अगर कोई बात बने तो फिर पलवल से सियासी दमखम आजमा लिया जाए, तो उधर देवेंद्र चौधरी के मन में हमेशा हिलोर उठती हैं कि आखिर कैसे विधानसभा की दहलीज तक पहुंच जाया जाए। मैं आपको बता दूं, चाहे 2014 का चुनाव था, देवेंद्र चौधरी टिकट की दौड़ में थे, खासकर तिगांव के लिए। अगर अगली बात करें तो 2019 देवेंद्र चौधरी फिर दौड़ में थे तिगांव के लिए, तीसरी बार 2024 देवेंद्र चौधरी फिर दौड़ में थे। अब की बार तिगांव से बात ये भी थी कि कोई और भी चल जाएगा, लेकिन बात बनी नहीं थी। अब अगर कृष्णपाल गुर्जर जी की राजनीति जो उनका औरा है, राजनीतिक उनका जो परिदृश्य है, उसके अंदाज से देखा जाएगा, क्योंकि सियासत भारतीय जनता पार्टी वाली है, अगर दावेदारी है तो भारतीय जनता पार्टी की ही है। और भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी में अगर एक तरफ बेटा एक तरफ भतीजा और फिर जब पलवल में आ जाएंगे तो फिर समर्थक और शुभचिंतकों की बात भी जरूर होगी, क्योंकि सियासतदान समर्थकों के बिना तो अधूरा रहता है हमेशा। अब अगर देखें तो एक प्रकार से तो पलवल की राजनीति के अंदर उत्कर्ष चौधरी का दम दिखाना, सियासी ताकत दिखाना और ये संदेश दे देना कि वो अपने दम पर बड़े बड़े धुरंधरों को दिखा सकते हैं आईना। इधर अगर फरीदाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो फिर देवेंद्र चौधरी का जन्मदिन भी कुछ दिन पहले ही हुआ था। हालांकि अगर प्रतिस्पर्धा होगी, तुलना की जाएगी तो 21 तो उत्कर्ष चौधरी बैठेंगे, लेकिन फरीदाबाद के अंदर देवेंद्र चौधरी का औरा भी कम नहीं है। अब अगर देखें तो सारी जो परिस्थितियां बनेंगी ये खासकर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की सियासत के अंदर जरूर नए संदेश गढ़ेंगी। अब देखना ये होगा कि आखिर इस सारी दौड़ में भारी कौन पड़ता है, भतीजा, बेटा या शुभचिंतक। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।